हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं हार्मफुल एस्पेक्ट एल्गी के क्या हैं। पैरासिटिक एक्टिविटी। कुछ एल्गी अदर प्लांट पर पैरासिटिक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनमें से मैक्सिमम रेड एल्गी के फॉर्म में होते हैं, जिसमें से आ गया सिफेलोरोस एक पैरासाइट एल्गी के फॉर्म में होता है, जो कि टी और कॉफ़ी के प्लांट पर रेड रोस्ट ऑफ डिसीज को प्रोड्यूस करता है। कोई भी कॉफ़ी का या चाय का जो प्लांट होगा उसमें ये एल्गी होता है, जो रेड इसमें डिसीज़ होती है, ये इसी एल्गी की वजह से होती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वाटर ब्लूम हो गया, रोल इन वाटर सप्लाई। वाटर ब्लूम में क्या है? कुछ एल्गी फ्रेश वाटर व सी वाटर की सरफेस पर अधिक मात्रा में ग्रोथ करते हैं तथा वाटर की सरफेस कवर कर लेते हैं। वाटर सरफेस पर अधिक ग्रोथ को वाटर ब्लूम तथा एल्गी ब्लूम कहते हैं। जैसे माइक्रोसिस्टिस क्लास साइनोफिसी फ्रेश वाटर में वाटर ब्लूम को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वाटर पॉल्यूट हो जाता है तथा इसके द्वारा स्रावित हार्मफुल मैटर में एक्वाटिक प्लांट व एनिमल की डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ एल्गी फ्रेश वाटर में होते हैं, सी वाटर की सरफेस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ कर जाते हैं, फिर वाटर को कवर कर लेते हैं पूरी तरह से। फिर उसका जो सरफेस होता है उसके चारों तरफ वाटर का ब्लूम टाइप का बन जाता है। ये कौन से करते हैं? एल्गी माइक्रोसिस्टिक क्लास के होते हैं, साइनोफेसी प्रोड्यूस होते हैं और ये वाटर को पूरा गंदा कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, जिसके कारण इसमें हार्मफुल हो जाता है इसका एक्वाटिक प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है। फिर रोल इन वाटर सप्लाई। दूसरा, अनेक ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी एंड डायमेंशंस स्टोर वाटर में ग्रो करते हैं। इन एल्गी की ज़्यादा ग्रोथ के कारण वाटर टैंक से होने वाली वाटर सप्लाई को प्रभावित करता है। इन एल्गी कारण वाटर में ऑर्डर उत्पन्न होते हैं तथा इसका स्वाद खराब हो जाने के कारण इस प्रकार के जल पीने योग्य नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, वहाँ पे किनारे बहुत सारे प्लांट्स निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करने लगते हैं, जिस वजह से ये जो वाटर होता है उसको बिल्कुल गंदा कर देते हैं और वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। फिर इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट ऑफ लाइकेन। लाइकेन के बारे में देखते हैं थोड़ा। लाइकेन अत्यधिक कंपोजिटिव प्लांट होते हैं, जिसकी मैनी स्पीसीज डिफरेंट फॉर्म में ह्यूमन के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। लाइकेन का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट भी होता है। ह्यूमन तथा अदर एनिमल के लिए लाइकेन फॉलोइंग टाइप से महत्वपूर्ण है। लाइकेन विश्व में अनेकों भाग में फूड के रूप में उपयोग किए जाते हैं। लाइकेन का डिफरेंट फूड मटेरियल जेम्स और जेली बनाने में यूज़ किया जाता है। मुक्ता लिकेनेरा एंड परमेरिया एंड सिटेरिक्स ईटीसी डिफरेंट स्पीसीज ह्यूमन द्वारा फूड के रूप में यूज़ हो जाती हैं। लाइकेन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जेली बनाने में। जेली और जैम लाइकेन से बनता है। आगे देखते हैं। लाइकेन का यूज़ चारों के रूप में किया जाता है। जैसे लाइकेन जो होता है, जो चारा दिया जाता है गाय और भैंस को, उसमें यूज़ होता है, जिसमें इक्वेडोनिया रेंगीफेरा ये मॉस का यूज़ सिवेरिया रीजन में रेंडर के फोल्डर के फॉर्म में किया जाता है। लाइकेन की कुछ स्पीसीज मेडिसिन के फॉर्म में भी उपयोग होती है। इसमें डिफरेंट टाइप की मेडिसिन ऑब्टेन होती है, जैसे यूसनेरिया के थैलमस से यूकनेरिक एसिड नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। यूथेरिनिया एंड लिबेरिया के थाइमस से प्राप्त मेडिसिन का यूज़ टीबी की बीमारी में यूज़ होता है। जो टीबी की बीमारी होती है उसकी जो दवा बनती है ये इसी से बनती है, लाइकेन से। तथा पेलिगेरा कैनेरिया के थैलस से रेबीज़ जो बीमारी होती है कुत्ते के काटने से, उसमें भी ये थैलमस से ही यूज़ होता है, इससे मेडिसिन बनती है। उपचार में मेडिसिन का यूज़ होता है। फिर लाइकेन के थैलस द्वारा डाइस को भी प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग सिल्क तथा कॉटन को डाई करने में किया जाता है। डाई जो किए जाते हैं कपड़े, उसमें भी यूज़ किया जाता है लाइकेन का, जैसे सिल्क और कॉटन के कपड़े यूज़ होते हैं। फिर रोकेरा टिनकोडिया नामक लाइकेन से लिटमस डाई प्राप्त किया जाता है। लिटमस जो पेपर होता है जिससे हम लोग देखते हैं, लिटमस पेपर रेड और ब्लू वाला, वो इसी से प्राप्त होता है। मैनी लाइकेन थैलमस से एरोमेटिक ऑयल भी प्राप्त किया जाता है, ऑयल भी मिलता है हमें, जिसके कारण इन एरोमेटिक लाइकेन थैलमस का यूज़ परफ्यूम इंडस्ट्री या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में किया जाता है। जो परफ्यूम्स बनती हैं या कॉस्मेटिक बनते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। लाइकेन का अत्यधिक रूप से इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट भी होता है। अनेक लाइकेन SO2 के कारण होने वाले एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर सूचक भी होते हैं। एयर पोल्यूशन जो होता है उसके सूचक भी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे रोल ऑफ थैलमस का कैसे होता है एल्गी में। और बायोलॉजी का अल्टीग्रेट वाला पेपर 17 जनवरी को लगभग पड़ेगा। तब तक के लिए
हम ये आप लोगों को नोट्स देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।